हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य और आज हम एक बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी कंट्रोवर्सी। इसको हम समझेंगे ये पूरा मसला है क्या और कंपनीज़ इन सब चीज़ों के पीछे क्यों पड़ी हैं, क्या बिजनेस है, सबको हम समझेंगे अगले नेक्स्ट 15 मिनट्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं ये पूरा गेम है क्या, कैसे कैसे पास्ट में इंटरनेट का ग्रोथ हुआ है और उससे रिलेटेड जो बिज़नेस डेवलप हुए हैं। तो सबसे पहले 92-93 में अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेट आया था, इंटरनेट एंड सर्च आया था और उसके बाद आई मोबाइल्स। पहले क्वालिटी वाली आई होंगी और धीरे धीरे उसके बाद टच फ़ोन्स आए और उसके साथ आया मोबाइल इंटरनेट। मोबाइल इंटरनेट आने से आपको पता है कि हम जब अपना कुछ भी आईडी बनाते हैं तो तभी ज़्यादातर मोबाइल्स काम करने लगती हैं, मतलब बहुत सारे फंक्शंस तभी हम यूज़ कर पाते हैं। और उससे होता क्या है कि हर स्टेप पे एक यूज़र डेटा क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ये मोबाइल किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और एटलीस्ट ये किस ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड है और उससे रिलेटेड डेटा किसका होगा। अच्छा, तो यूज़ कब इसका बढ़ा, कब बढ़ा, आप एरो को फॉलो करिए। मोबाइल इंटरनेट से हम आगे बढ़ते हैं, जाते हैं चीप डेटा पर। क्यों, डेटा जब सस्ता हुआ तो लोग ज़्यादा यूज़ करने लगे और हाथ में मोबाइल आने की वजह से हर जगह एक्सेस हो सकता है। इसके पहले था क्या कि आप पर्टिकुलरली जाके यूज़ करेंगे अपने पीसी या लैपटॉप पे, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं, कभी भी नहीं। अभी तो आपके पॉकेट में है, कभी भी आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और इसने बहुत बड़ा एक लाइफलाइन दे दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, क्योंकि इसके आने के बाद ये प्लेटफॉर्म जो थे मोबाइल से एक्सेस हो सकते थे और बहुत ज़्यादा डेटा इनके पास कलेक्ट हो सकता था। और ये सब आने के बाद हुआ क्या कि लाइफस्टाइल जो थी वो चेंज हो गई लोगों की, क्योंकि वो देख सकते थे हर दिन हर स्टेप पे कि सामने वाले लोग क्या कर रहे हैं, जो उनके सर्कल के लोग हैं वो क्या यूज़ करते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, सब कुछ लोग शेयर करते हैं आजकल। तो वहाँ से जान सकते हैं और ये सब चीज़ों को बढ़ावा मिला और यहाँ से लोगों का तरीका चेंज हुआ। और उसको दिखाने के लिए वो भी इन सब एक्टिविटीज़ को करके और डेटा क्रिएट करके उन साइट्स पर डालने लगे, क्योंकि वो उनको नहीं पता कि वो डेटा डाल रहे हैं। उनको पता है कि हाँ, कोई मेरा रिलेटिव या कोई ऐसा कर रहा है, मेरा फ्रेंड कर रहा है, तो मुझे भी करना है, क्योंकि दिस विल मेक मी टू लुक अ गुड पर्सन और ये ज़्यादा एक मैं भी एडवांस हूँ, मैं दिख सकता हूँ। तो टन्स ऑफ डेटा जनरेट होने लगा और कंपनीज इसी में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अभी तक अगर आप व्हाट्सएप की बात देखें तो फेसबुक को इसका डेटा क्यों चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कैपिटलिज्म में कि वहाँ पर होता है कि वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। आप पैसा जनरेट कर रहे हैं, आप बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आप सेटिस्फाइड कभी भी नहीं होते किसी स्टेप पे कि हाँ दिस इज़ फाइनल वन, अब इसके बाद मुझे नहीं चाहिए। उनको लगता है कि और भी अगर पॉसिबल है तो मैं और पैसा बना लूँ, और ये एंडलेस साइकिल होती जो चलती है। और यही रीज़न है इतना कुछ पाने के बाद भी वो दे आर सर्चिंग फॉर मच मोर न्यू डेटा, जिससे वो और भी पर्सनलाइज्ड हो जाएं और भी अच्छा डिसीजन ले पाएँ और अच्छे एडवर्टीजमेंट ला पाएँ। तो चलिए और आगे इसको बढ़ते हैं और समझते हैं क्या इश्यूज़ हैं, कंसर्न के क्या इश्यूज़ हैं। पहले प्रिवेसी ऑफ इंडिविजुअल्स, दूसरा एक्सेसिव कमर्शियलाइजेशन, तीसरा कंट्रोलिंग ऑफ नैरेटिव्स एंड रिस्क टू डेमोक्रेसी। क्योंकि रिस्क टू डेमोक्रेसी क्योंकि हमने देखा कि यूएस के इलेक्शन में किस तरह डोमिनेट किया। 2016 में बहुत सारे आरोप लगते हैं कि रसिया ने पूरा हैक करके सिस्टम और फेसबुक पे लोगों को मोटिवेट करके बहुत सारे वोट्स को ट्रंप के फेवर में दिलवाया। तो डेमोक्रेसी को रिस्क हो रहा है। कुछ प्राइवेट प्लेयर के पास इतनी ताकत हो गई है कि वो डेमोक्रेसी को भी रिस्क कर सकें। और डोमिनेशन ऑफ फ्यू लार्ज फर्म एंड डिस्ट्रक्टिंग द कंपटीशन, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे इंस्टाग्राम थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे फेसबुक थोड़ा व्हाट्सएप जैसे बड़ा हुआ, फेसबुक ने खरीद लिया दोनों को, तो कंपटीशन आप होने ही नहीं देते हो और आपको और लालच आ जाती है कि इतना एक नया डेटा चंक है, इसको मैं ले लेता हूँ तो फ्यूचर में मैं रूल करूँगा। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, धीरे धीरे ये कंपनीज एक नए तरीके के बिजनेस में भी एंटर करी। जैसे यहाँ का जो जियो है, रिलायंस, वो फेसबुक और गूगल के साथ कोलैबोरेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि इतना अच्छा डेटा उनके पास है। स्पेशली व्हाट्सएप के साथ वो जुड़ जाएगा और वहाँ से एक नए तरीके का बिजनेस जनरेट हो सकता है, जो मुझे लगता है
कि एक नए तरीका बिजनेस मॉडल आ सकता है कि जो बड़े बड़े रिटेल प्लेयर हैं इसके बाद फेसबुक जा के दिखाएगा उनको कि देखो मैं जियो के साथ काम किया और वहाँ से मैंने कैसे कैसे पैसे हम बना सकते हैं हम मिलके, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा डेटा, इतना पर्सनलाइज डेटा है, और आपका ऑफलाइन जो सिस्टम उसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, और मेरे प्लेटफॉर्म में मैं पेमेंट सिस्टम भी ऐड कर दे रहा हूँ और बहुत कंट्री में चल भी रहा है। तो आप एक नया बिजनेस मॉडल क्रिएट कर रहे हैं और सबको पता है कि FMCG सेक्टर नेवर डाइंग सेक्टर है, तो लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, रिटेल में लोग जाना चाहते हैं, और इससे ही जो फर्स्ट पे आ गए थे तो इससे पैसा बनाया जा सकता है। तो सबको एक नया बिजनेस मॉडल भी दिखाई दे रहा है। तो और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फिर कि कुछ एनालिसिस और इंटरेस्टिंग फैक्ट। आपने बहुत बार सुना है डेटा इज़ द न्यू ऑयल, ये सबने सुना, बहुत कॉमन चीज़ है। तो चलिए इसको और रिफाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जो प्लेटफॉर्म है दे आर रिफाइनरीज कह सकते हैं, और नए शेख जो हैं वो इसके ओनर्स हैं। पहले क्या होता था अरब कंट्रीज़ में, जो आप बनाते थे कोई भी आप डेटा मतलब ऑयल की फील्ड को अपडेट करके वहाँ से ऑयल निकाल के बेचते थे क्लियरली ज़मीन के, उसमें आपका कुछ भी एफर्ट नहीं रहता था, वो पहले से अवेलेबल रहता था, उसको आप सेल कर रहे हैं, उस डेटा को ईजिली सेल कर रहे हैं बाहर। लेकिन इन कंडीशन में क्या हो रहा है कि डेटा भी ऐसे फ्री में आपको मिल रहा है और उसको आप रिफाइन करके टारगेट लोगों को बेच रहे हैं, टारगेट कंपनीज को बेच रहे हैं, यहाँ से आप पैसा जनरेट कर रहे हैं। एल्गोरिदम्स होते हैं, बहुत सॉफ्टवेयर होते हैं, बिग डेटा और बहुत सारे AI और बहुत चीज़ों का यूज़ करके ईजिली इससे पैसा बनाया जा रहा है, और तब तक बनेगा जब तक कोई एक नया कंपटीशन ना आ जाए। और मोनोपोली तो ये क्रिएट कर ही लेते हैं कि बहुत प्लेयर्स बचते ही नहीं मार्केट में, कोई कॉम्पीट कर पाए। 2010 में क्या हुआ, जब मोबाइल इंटरनेट थोड़ा स्पीड पकड़ा, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा, तो बहुत सारा डेटा क्रिएट होने लगे। टेक्नोलॉजिकल जो फर्म थे, टेक्नोलॉजी फर्म जो थे वो स्टार्ट कर दिए मैच करना और कमर्शियलाइज एडवर्टीजमेंट करने लगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये ट्रेंड में कैसे आया। पहले आप एग्जांपल ले लीजिए कि न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर में होता क्या है कि आप एडवर्टीजमेंट डालते हैं तो वो सभी पेपर में छपेगा, लेकिन आपके टारगेट ऑडियंस जो जिनको देखना है वो 10 से 20 या मैक्सिमम 30% होते हैं। तो 70% का पैसा वेस्ट चला जाता है, क्योंकि कोई तरीका नहीं है कि एकदम स्पेसिफिक उन्हीं लोगों को एडवर्टीजमेंट दिया जाए। लेकिन ऑनलाइन ने इसको ख़त्म कर दिया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आए उन्होंने स्टार्ट किया क्या, माइक्रो टारगेटिंग मतलब पर्टिकुलर एक इंसान को कुछ चाहिए तो एग्जैक्टली उसी को आप टारगेट कर सकते हो और वहाँ से आप पैसा बना सकते हो, ईजिली बहुत सारा पैसा बना सकते हो। और उसको उस इंसान को भी लगेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए थी, क्योंकि उसकी वो अपने हर जगह जो डेटा क्रिएट कर रहा है बैकग्राउंड में, उससे हम डिराइव कर लेते हैं इसको पसंद क्या है, उस हिसाब से उसको टारगेट करते हैं। तो आपका पैसा कंपनी का कम वेस्ट होता है और ये डेफिनेटली सक्सेसफुल हो रहा है, तभी तो ये फर्म चल रही है, इतना पैसा कमा रहे हैं, टॉप 10 लोगों में पहुंच गई हैं ऐसी कंपनीज। यही रीज़न होगा इसका, जितनी मेरी समझ है। और जितना डेटा ईजिली इनको मिल जाए उतना ईजी ये हमसे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं। गूगल ने स्टार्ट किया था इसको, लेकिन मुझे लगता है फेसबुक ने बाजी मार ली, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे बना रहा है इस कंपैरिजन में, पर्सनलाइज डेटा के कंपैरिजन में, उसको यूज़ करके एडवर्टीजमेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आगे और बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि हो क्या रहा है फेसबुक से रिलेटेड, और डीप में जाते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप से रिलेटेड है तो फेसबुक थोड़ा समझना ज़रूरी है। फेसबुक हमसे चाहता है कि जो न्यूज़ फीड है हम लगातार स्क्रॉल करते रहें, और जितना हम स्क्रॉल करें वो तो चाहेगा कि हम जब तक ये दुनिया ख़त्म ना हो तब तक हम स्क्रॉल करते रहें, क्योंकि हर स्क्रॉलिंग पे अगर हम किसी एडवर्टीजमेंट में 8 से 10 सेकंड रुकते हैं तो उस कंपनी से वो पैसा मांगता है, और एल्गोरिदम के थ्रू अच्छे पर्सनलाइज करके वो एडवर्टीजमेंट दे के पैसा जनरेट कराए, बहुत ईजी तरीके से बिना फिजिकली मेहनत किया पैसा जनरेट कर रहे हैं। इससे ऐसा किसी बिजनेस के लिए क्या हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन है, हम क्यों स्क्रॉल करेंगे एंडलेसली? आंसर भी इसका है, हम तभी करेंगे जब चीज़ें और एडवर्टीजमेंट रिलेवेंट हो, इंटरेस्टिंग हो, कनेक्ट हो, जो हमें चाहिए उससे रिलेटेड हो, तभी हम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ के इस पे जाएंगे और हम उसको लेना चाहेंगे और लगातार हम स्क्रॉल करना चाहेंगे। और यही रीज़न है कि बहुत सारे पर्सनल डेटा वो खोज रहा है, कंपनी खोज रही है। अब आते हैं व्हाट्सएप प्रिवेसी पॉलिसी कंट्रोवर्सी है क्या। बेसिकली आपने मेन कॉन्सेप्ट समझ लिया है, इसमें कुछ खास नहीं है। कुछ चीज़ें जो चेंज की है इसने, उसमें है प्रिवेसी पॉलिसीज़ जो सडनली चेंज हुई, इसमें ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है, लोकेशन इन्फो,
ट्रांजैक्शन पेमेंट ये सब बहुत ख़तरनाक, बहुत बारीक चीज़ों पे आप नज़र रखेंगे तो ये बहुत सही नहीं है। इसके अलावा उसने कहा कि वो फेसबुक फैमिली के साथ शेयर करेगा, जो कि सबसे ख़तरनाक है। फेसबुक फैमिली के साथ आप शेयर करेंगे, इसका मतलब यही है कि आप एक रिस्की इंसान के हाथ में सब कुछ दे रहे हैं। भले ही दोनों आपका है, लेकिन फेसबुक पे किसी को भरोसा नहीं, क्योंकि वो डेटा बहुत ईजिली शेयर कर देता है आपका, और वो कहता ही गलती से हो गया उसके। और यही रीज़न है कि इंडिया में लोग भी परेशान हैं। और अपना जो उसका कोर लाइन थी कि वो रेस्पेक्ट करता है प्रिवेसी की, उनके डीएनए में वो भी धीरे धीरे हट रही हैं व्हाट्सएप की, वो भी लोगों को प्रॉब्लम है। और जो रेड में है वो तो सबसे बड़ा कंसर्न का इशू है लोगों के लिए कि 100% जो से एंड टू एंड इंक्रिप्शन दे रही है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि हो सकता है ना दे रही हो, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम हो रही है, उनको लग रहा है उनका पर्सनल चैट और डेटा, हार्डवेयर, स्टेटस, प्रोफाइल, ये सब तो शेयर हो रहा है, लेकिन पर्सनल चैट भी उनका शेयर होगा। तो ये गलत है, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होगा। कंपनी यही कहती है, बैकग्राउंड में क्या होगा नहीं पता, लेकिन ऑन पेपर जो एग्रीमेंट हमसे करा रही है, जो एग्री करने के लिए कह रही है, उसमें वो हमारे जो पुराने पहले जो शेयर करती थी वही सब ज़्यादातर हैं। अबाउट हिस्ट्री उसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, ट्रांजैक्शन पेमेंट ये सब ऐड हुए हैं। होगा क्या, इसका यूज़ करके फेसबुक करेगा क्या, ये डेटा यूज़ करके उन कंपनीज़ को बेचेगा, और वहाँ से वो दिखेगा कि ये इंसान पेमेंट ऐसा करता, मतलब इस चीज़ों में उसको इंटरेस्ट है। तो वहाँ से फेसबुक पे वो कंपनी आपको खोजना शुरू कर देंगी बैक ट्रैक करके, और वहाँ पे आपके पास वो आके बिजनेस जनरेट करना चाहेंगी। तो ये इसके साथ इशू था। लेकिन अगर आगे बढ़ें और समझें कि व्हाट्सएप किसने बनाया था, तो ब्रायन एक्टन और जेन कॉन ने बनाया था 2009 में, और फेसबुक ने इसे खरीद लिया $19 बिलियन में 2014 में। यही कहा जाता है कि मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है फेसबुक, और ऐसे बड़े प्लेयर किसी को ये सर्वाइव ही नहीं करने देते हैं। जैसे कोई प्लेयर आता है, इंस्टा आया या व्हाट्सएप आया, जैसे ही थोड़ा वो फुल फ्लेज में आगे बढ़ रहे हैं तो उनको खरीद लेते हैं, और सबसे बड़ा लालच इनको कि उतना अच्छा डेटा चंक हम उठा लेंगे ईजिली, तो ख़त्म कर देते हैं पैसे के दम पे, या अलग अलग कंडीशन के पॉलिटिकल भी कनेक्शन के अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि इतना पैसा जिसके पास है जो इलेक्शन को मैनिपुलेट कर सकता है। लोग इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बुलाते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहे हैं। यूएस इतनी पुरानी डेमोक्रेसी के इलेक्शन को कंट्रोल कर ले जा रहा है जो इंसान, तो डेफिनेटली मार्क इज़ समथिंग डिफरेंट। लेकिन और उसके बाद ब्रायन जो थे उन्होंने सिग्नल को बनाया, और वो कहते हैं कि जो नई पॉलिसी व्हाट्सएप की बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं कंपैरिजन के बारे में कि क्या क्या जो फेमस चीज़ें हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम फेमस थे बेसिकली, सिग्नल तो एलॉन मस्क के ट्वीट के बाद ज़्यादा स्पीड पकड़ा है इंडिया में। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन देता है व्हाट्सएप, बोलता है टेलीग्राम भी बोलता है, लेकिन ज़्यादा सिक्योर सिग्नल बोलता है, क्योंकि ओपन सोर्स है और सब नहीं है। थर्ड पार्टी में आपका चैट बैकअप होता है, ये तो व्हाट्सएप बताता है, लेकिन टेलीग्राम थोड़ा सा बेटर है, वो ऑप्शन देता है कि आप क्लाउड में बैकअप कर सकते हो सीक्रेट, लेकिन सीक्रेट चैट नॉट बैकअप, ऐसा होता है, थोड़ा सा बेटर है उनसे। लेकिन लोकल बैकअप का ऑप्शन इसमें है, सिग्नल में तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन स्क्रीन सिक्योरिटी, ग्रुप चैट सिक्योरिटी, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेज, ये सब कुछ भी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलते हैं व्हाट्सएप में, और ग्रुप चैट सिक्योरिटी तो आपको टेलीग्राम में भी नहीं मिलते, लेकिन और फैसिलिटीज़ तो मिलती हैं। सिग्नल में सब कुछ सिक्योर है फ़िलहाल। और अगर बात करें वॉइस, वीडियो कॉलिंग, शेयरिंग ऑफ फाइल्स, तो जो मेन कंसर्न इंडिया के लोगों का है, जो 40 करोड़ अगर इसके यूज़र्स होंगे, उसमें से 30 करोड़ को यही इशू होगा कि इतना पर्सनल, और उनको क्योंकि पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, हर एक सेकंड होता क्या है कि हमारा डेटा, सपोज़ कि मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि अगर हमारा डेटा कोई, मैंने सर्च किया, किसी ने पूछा मुझसे कॉल करके कि हिंदुस्तान लीवर कैसी कंपनी है, कोई ऐसी कंपनी के बारे में मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे बता दो। मैंने विकीपीडिया कहीं सर्च किया, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन लिंक भेजा व्हाट्सएप के थ्रू, उसने देखा, उसने पढ़ा। अब होगा क्या कि एक डेटा जनरेट होगा कि कुछ लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस कंपनी के बारे में। अच्छा, तो ये इसकी बिड होने लगती है, बिडिंग में बिकने लगता है, 10 पैसा 20 पैसा ऐसे नीलामी होने लगती है, बिकता है। और बिकने के बाद होता है क्या है कि ये पर्टिकुलर इंसान यहाँ का इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये पढ़ रहा है, किस लिए पढ़ रहा है इतना पर्सनलाइज नहीं पता, लेकिन इंटरेस्ट दिखा रहा है। पिछली कुछ दिनों में उसको देखा गया कि वो ऐसी चीज़ों को पढ़ रहा है, ऐसे प्रोडक्ट के बारे में रीड कर रहा है, भले ही वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए कर रहा हो या किस लिए, वो मैटर नहीं करता, लेकिन इंटरेस्ट दिखा रहा है।
कोई इसको खरीदना चाहता है तो हिंदुस्तान लीवर इंटरेस्ट अगर सपोज करिए दिखाए तो फिर ये देखे कि ये बंदा कौन कौन से और एप्लीकेशन यूज़ करता है, तो उन एप्लीकेशन पे कोशिश करेगी अपने उस प्रोडक्ट उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट का प्रचार करने का, और वहाँ पर आप जाके खरीद मतलब वो देखेगी, ट्राई करेगी कि अगर ये क्लिक कर रहा देख रहा मतलब ये इंटरेस्ट दिखा रहा और फ्यूचर में हो सकता है प्रोडक्ट खरीद ले, तो वहाँ से इसकी सेल बढ़ सकती है। बेसिकली यही लालच होता है। और मैं बता दूं कि जो यहाँ पे लिखा है कि ये सब सेफ़ है, तो एक सॉफ्टवेयर है कि पेगासस बोल के, जो कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी व्हाट्सएप का तोड़ दिया है, कहीं कहीं मिला है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पेगासस के बारे में जाते जाते बात कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मुझे लगा कि आप इसको शॉर्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं। पेगासस के बारे में लास्ट में जानते हैं कि पेगासस जो है वो एक इजराइल का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, और उसके पास ये पावर है कि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मैसेजेस को पढ़ लेता है। और ऐसी बहुत यूएस में पिछले 1-2 साल में ये न्यूज़ में आया कि यूएस में कोर्ट में केस किया गया, और वहाँ पे पता चला कि इवन इन इंडिया और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी कंट्रीज़ भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे पर्सनल बिजनेसमैन भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि इनलीगल है, और मैसेजेस रीड करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो इसका ये भी एक निकाल सकती है कि अगर इसके लिए बन सकता है तो आने वाले टाइम में सिग्नल या टेलीग्राम के लिए भी ऐसे एप्लीकेशन हो सकता हूँ, हमें पता नहीं हो, अभी न्यूज़ में नहीं आया हो, आने वाले समय में आ जाएँ। तो एक बहुत क्लियर है, जो कुछ ऑनलाइन पे है सब कुछ हैकेबल है, और लोग उससे बच के भाग नहीं सकते। तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ किसी कंट्रोवर्शियल थिंग से बचें, क्योंकि 99% यही है कि नथिंग इज़ सेफ ऑन इंटरनेट। कुछ रेमेडीज़ में सोचा लास्ट में हम डिस्कस कर लें जाते जाते कि कैसे हम बच सकते हैं। तो 1-2 लॉ जो है, जैसे इंडियाज़ पीडीपी लॉ वुड हैव प्रिवेंटेड ऑल दिस। पीडीपी लॉ क्या होता है? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जो कि बहुत अच्छा नहीं है, अभी अमेंडमेंट इस पर चल रहे हैं कि ये लॉ लाया जाए। अगर ये रहता तो शायद चीज़ें आसान हो जाती। एक और लॉ है जीडीपीएल, ये 2 लॉ बन सकते हैं, जनरल डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जो कि ईयू यूज़ करता है। जब 2014 में फेसबुक व्हाट्सएप को खरीदने गया तो उसने बोला भाई मेरे कंट्री में आप एक दूसरे का डेटा ऐसा नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, और बहुत फ़ाइन भी लगाता है ईयू जो है बहुत फ़ाइन लगाता है, और करीब $5 बिलियन का ईजिली लगा देता है। और फिर पैसे ये लोग देते हैं क्योंकि इतना पैसा जनरेट कर रहे हैं, इनको देने में प्रॉब्लम नहीं है, पैसा देकर ये बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये लॉज आने पे थोड़ा सा इंडिया में भी ये रेस्ट्रिक्ट होंगे, और इन सब इशूज़ से हम बच सकते हैं। और व्हाट्सएप भी थोड़ा सोचेगा कि इंडिया में सब कुछ फ्रीली हमको नहीं मिलेगा, इतना बड़ा डेटा चैन का इंडिया कि लोगों को लालच आ जाती है कि ईजिली मुझे मिल जाए। ये टॉपिक इस टाइम के लिए रेलिवेंट था, इसलिए मैं इसे पहले लेकर आया। 1-2 वीडियोस को हॉल्ट पे रख के आने वाले टाइम में मैं उसको लेके आऊँगा, और नए वीडियोस को भी। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। टिल दैट स्टे ट्यून्ड, और हम कोशिश करेंगे और अच्छे से वीडियो लेके आएँ जिस पे हम डिस्कस कर सकें और बहुत कुछ सीख सकें। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।